सभा विराम की ओर है। अक्सर आप कहते सुनते हैं कि सत्संग संपन्न हो रहा है। सत्संग आज विराम हो जाएगा, आज सत्संग खत्म हो जाएगा। पर कभी भी सत्संग विराम नहीं होना चाहिए। सभा विराम हो जाए अच्छी बात है, पर जो सत्संग हम सभा में सुने हैं, पंडाल में सुने हैं, ये सत्संग अगर विराम हो गया तो सुनने का कोई अर्थ नहीं। इसलिए सभा भले ही विराम हो जाए, लेकिन सत्संग हम सब के हृदय में सदा चलता रहे, हम सब के आचरण में चलता रहे, जीवन में चलता रहे। सभा विराम के साथ साथ अगर सत्संग विराम हो गया, इसलिए घर में परिवर्तन नहीं आ पाता, समाज में परिवर्तन नहीं आ पाता, क्योंकि यहीं सत्संग विराम हो गया। इसलिए ये तीसरा दिन है, सभा विराम की ओर है। लेकिन सभा विराम हो जाए, सत्संग विराम ना हो, यह चेष्टा, यह प्रयास सदा करना कि जो कुछ सुना, जो कुछ जाना, उसमें से जो आपके उपयोग का है, आपके जरूरत का है, उसे रख लेना, और जो काम का नहीं है उसे यहीं छोड़ दीजिए। जो काम का है उससे अपना काम बना लीजिए। जो कुछ भी जाना, सुना, समझा, वो जीवन में उतार लीजिए। ये अंतिम सत्र होता ही है समीक्षा का सत्र। 3 दिनों में जो भी हम सुनते जानते हैं, उनको अब हमें यह भाव से देखना है कि जो भी जाना गया, जो भी सुना गया, उसे किस भांति हम अपने जीवन से जोड़ सकते हैं। उन शब्दों को हम कैसे सत्य बना सकते हैं। शब्द तो मात्र शब्द होते हैं, जब तक वो हमारे जीवन में ना उतरे वो शब्द ही है। चाहे वो गीता के हों, चाहे वो रामायण के हो, चाहे बीजक के हो, चाहे धम्पदम के हो, शब्द शब्द ही है। वह सत्य बनता है हमारे आचरण में उतरने के बाद। और जब सत्संग के शब्द हम अपने जीवन में उतार लेते हैं, तो वह भी सत्य बन जाता है। जैसे प्रेम पर चर्चा हुई, भक्ति पर चर्चा हुई, ज्ञान पर चर्चा हुई, ये सारे शब्द ही तो हैं। जब तक जीवन में ना उतरे ये शब्द हैं, लेकिन जीवन में उतर गए तो यही सत्य बन जाते हैं। जैसे भोजन, भोजन पर खूब चर्चा हो और हमारे व्यवस्थापक बता दें कि बढ़िया खीर पूड़ी तस्मै बना है, खीर प्रसाद में हलवा है, मिनरल वाटर की व्यवस्था है, और आप जब वहाँ जाएं तो खाने को दिया ना जाए, सिर्फ भोजन की चर्चा सुनाया जाए, तो चर्चा से किस किस का पेट भर जाएगा। बल्कि ना मिले तो खेद होगा कि कैसे लोग हैं। चर्चा ना करते, कुछ नमक रोटी ही देते, पर देते तब तो पेट भरेगा। अब चर्चा 10-15 प्रकार के भोजन की हो गई और गए तो बैठने को न दिया। ऐसे ही ज्ञान की चर्चा हो गई बड़ी बड़ी, सत्संग की चर्चा हो गई ज़्यादा, और हम उसे ग्रहण ना कर पाए तो वो सत्संग भी सत्य ना बना। जैसे भोजन की चर्चा हुई, लेकिन अगर वो वास्तव में हमें ना मिला तो वो झूठ ही तो हुआ। प्यास लगी हो और हम खूब 5 प्रकार के पानियों की चर्चा कर दे यहाँ, तो किसकी प्यास बुझेगी। कैसे पानी बनता है, H2O भी फार्मूला में बता दें तो किसकी प्यास बुझेगी। पानी ही चाहिए प्यास बुझाने के लिए। इसी तरह से सत्संग की चर्चा हुई, ज्ञान की चर्चा हुई, भक्ति की हुई, प्रेम की हुई, अगर वो शब्द हम सिर्फ सुनकर चले गए तो उसका कोई भी लाभ हमारे व्यक्तिगत जीवन में नहीं हो सकता।
इसलिए संत कहते हैं कि आप उन शब्दों को अर्थ भी देते हैं, उसे सत्य भी बनाते हैं। सारे शब्द कागज में लिखे तो हैं, या शब्द बोले गए तो हवा में तैर रहे हैं। आपके कानों तक गए तो एक कान से गए फिर बाहर निकल गए, जानकारी में चले गए, लेकिन आचरण में नहीं आए तो वे शब्द भी मात्र शब्द रह जाएंगे। और शब्द जड़ होता है, वो चेतन नहीं होता। हम शब्दों को जब अपने आचरण में उतारते हैं, जैसे प्रेम की बात आई और हम प्रेमी बने, हमें भक्ति की चर्चा सुनने को मिली और हमने जीवन में भक्ति को धारण किया। हमने सेवा की चर्चा सुनी और हमने जीवन में निष्काम सेवा को धारण किया, तो ये सारे शब्द सत्य बन गए। सद्गुरु कहते हैं इसलिए सत्संग ऐसा ही है जैसे कोई व्यक्ति दिन भर व्यापार करता है, दिन भर दुकान चलाता है, बिजनेस करता है, शाम को समीक्षा करता है कि आज हमने कितना बेचा, आज हमने कितना खरीदा था, कितना बेच दिया, कितना बचा है, कितना मुनाफा हुआ, कितना घाटा हुआ। और यदि 10 रुपये का भी घाटा सामने आ जाए या मुनाफा 1 रुपया भी ना आवे, तो आदमी को रात में नींद नहीं आती कि आज दुकान हमारा ठीक नहीं गया, आज हमारा व्यापार घाटे में चला गया। जब तक मुनाफा ना दिखे आदमी सोचता है आज पूरा दिन खराब चला गया, इतनी मेहनत के बाद भी। संत कहते हैं आप भी अपने जीवन की समीक्षा बिस्तर पर जाइए, तब करिए कि सुबह से शाम तक जो हमारा व्यवहारिक व्यापार था, मानसिक व्यापार था, इसमें कितना फायदा हुआ, कितना घाटा हुआ। अगर हमने सत्संग के शब्दों का कोई प्रयोग नहीं किया, ज्ञान का प्रयोग नहीं किया, हमने सिर्फ वही अवधारणा हमने बना रखी नफरत की, घृणा की, छल की या द्वेष की, तो समझना व्यापार घाटे में गया। हम जो सौदा के लिए आए थे, हम जो लेने आए थे इस धरा पर, वो प्रतिदिन हम घाटे में जा रहे हैं। जिस सत्य की साधना के लिए यह जीवन मिला, जिस भक्ति के लिए यह जीवन मिला, जिस प्रेम की साधना के लिए यह जीवन मिला, वो घाटे में जा रहा है, वो लाभ में नहीं जा रहा। हर दिन समीक्षा करिए कि आज हमने खो दिया, अगर घाटे में गया, अगर हमारे वजह से किसी की आंखों में आंसू आए, किसी का हमने दिल दुखाया, किसी से हमने छल किया, झूठ बोला, तो समझना हमारा जीवन घाटे में गया। तो यह अंतिम सत्र हम सब के लिए समीक्षा का सत्र है कि हमने जो सुना है, बरसों से सुना है, या ये 3 दिन में हमने जो सुना है, इसे हम कैसे अपने जीवन में उतार सकते हैं, कैसे इन बातों से हम अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। क्योंकि ये सत्संग सिर्फ इसलिए नहीं कि हम बैठें और चले जाएं, ये सत्संग हमारे टूटे हुए घर को जोड़ने के लिए है, या सत्संग हमारे बिखरे हुए चित्त को, मन को जोड़ने के लिए है, या सत्संग हमारे उदास जीवन को पुलकित करने के लिए है, मुस्कान से भर देने के लिए है। अगर हमने सत्संग को इस औषधि के रूप में लिया तो बिखरा हुआ जीवन खिल सकता है, टूटा हुआ जीवन संयुक्त हो सकता है, उठकर खड़ा हो सकता है, वीरान जीवन पुनः पुष्पित पल्लवित हो सकता है। इसलिए इस भाव से इस सत्र में बैठिए कि ये अंतिम सत्र है। जो कुछ हमने सुना है, जो कुछ हमने जाना है, समझा है, ऐसा नहीं कि पहली बार सुन रहे हैं, पहले से ही सुने हैं, संतों से सुने हैं, बस उन्हीं बातों को अलग अलग संतों के मुख से हम पुनः सुन रहे हैं, पुनः उन्हीं बातों को हम अलग तरीके से सुन ले रहे हैं। बात वही है, वही सत्य की बात है, वही प्रेम की बात है, वही अहिंसा की बात है, वही करुणा की बात है। कोई नई बात नहीं है। और नई इसलिए है क्योंकि हम जीवन में उतार नहीं रहे, तो नई है। जिसे हमने जीवन में उतारा वो अपनी बात हो गई, वही पुरानी हुई। और जो हमने जीवन में नहीं उतारा, तो जब तक नहीं उतारा वो हमारे लिए नई बात है। इसलिए ये कोई नई बात नहीं कि हम पहली बार कोई बात कह रहे हैं, बात हमने सुनी है, पहले से भी बरसों से सुनी है, संत गुरुजनों से सुनी है, शास्त्रों में पढ़ी है। लेकिन जिस दिन हम चलते हैं, समझना उसी दिन हमारे जीवन की शुरुआत होती है।
जिसे कहते हैं ना कि जो व्यक्ति जिस दिन धर्म मार्ग पर चलना शुरू करता है उसकी असली आयु तभी शुरू होती। शरीर की आयु कितनी है ये कोई मायने नहीं रखता। आदमी कितना दिन का है, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि वह कितने दिन से प्रेम में जी रहा है, कितने दिन से सेवा भक्ति में जी रहा है, कितने दिन से वो धर्म मार्ग पर चल रहा है। अगर कोई व्यक्ति साल भर से धर्म मार्ग पर चल रहा है तो उसकी आयु वहीं से शुरू होगी, क्योंकि वही आयु उसे कीमती बनाएगा। कोई व्यक्ति आज ही भक्ति को धारण किया है तो वो आज ही जन्म लिया है, इससे पहले शरीर के आयु थे, वो किसी काम के नहीं थे, वो तो आ रहे हैं जा रहे हैं मेला की तरह। इसलिए समीक्षा हमें करनी है कि हमने अब तक क्या पाया, हमारे जीवन में कितने बदलाव हुए। ऐसा नहीं कि हम महापुरुषों से जुड़े नहीं हैं, किसी भी भगवान की पूजा नहीं करते, लेकिन उनका हमारे जीवन पर असर क्या पड़ा, परिवर्तन क्या आया, हमारे बच्चों में परिवर्तन क्या आया, हमारे गांव समाज में उसका परिवर्तन क्या आया, हमारा ग्राम आदर्श ग्राम बन पाया कि नहीं। क्योंकि आजकल बहुत जगह आप देखेंगे आदर्श ग्राम के बोर्ड लग जाते हैं, पर मेरे ख्याल से ग्रामों में आदर्श ग्राम का बोर्ड तब लगना चाहिए जब उस ग्राम में कोई नशेड़ी न रह जाए, कोई माता पिता का अपमान करने वाला न रह जाए, कोई मांसाहार करने वाला न रह जाए। सिर्फ सफाई हो गई और शौचालय बन गए तो आदर्श ग्राम नहीं हो जाता। आदर्श ग्राम तब होता है जब व्यक्ति अपने मन वचन कर्म को भी निर्मल कर ले और अपने जीवन में राष्ट्र भक्ति को धारण कर ले, माता पिता गुरु के प्रति सम्मान और श्रद्धा को धारण कर ले। मैं उस ग्राम को आदर्श कहूँगा जहाँ से पुनः कोई श्रवण कुमार का जन्म होगा। मैं उस ग्राम को आदर्श कहूँगा जहाँ से पुनः किसी भगत सिंह का जन्म होगा, जहाँ पुनः किसी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म होगा, जहाँ पुनः किसी महात्मा बुद्ध का जन्म होगा, जहाँ पुनः किसी सदगुरु कबीर का जन्म होगा। वो ग्राम आदर्श ग्राम है। जहाँ सिर्फ भौतिकता की चकाचौंध में लोग भागे जा रहे हैं वो ग्राम आदर्श नहीं हो सकता। आदर्श वो ग्राम होता है जहाँ पुनः कोई मीराबाई का जन्म हो, जहाँ पुनः किसी माता शबरी का जन्म हो, जहाँ पुनः किसी लक्ष्मीबाई का जन्म हो, जहाँ पुनः किसी सावित्रीबाई फुले का जन्म हो, तब समझना वो ग्राम आदर्श बना। लेकिन आज कहाँ है? आज हम अपने बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, संस्कार नहीं दे रहे। हम आज उसे हीरो हीरोइन से परिचय करा रहे हैं, अपने महापुरुषों से परिचय नहीं करा रहे हैं। आज हम अपने बच्चे को भौतिक जगत की सारी सुख सुविधाओं की जानकारी दे रहे हैं, लेकिन उसे आध्यात्मिक शिक्षा से हम वंचित कर रहे हैं, और ये उसकी हत्या ही है। आप उसे भौतिक शिक्षा दे करके विस्तृत तो कर सकते हैं, विस्तार तो उसे विस्तारवादी मन मानसिकता तो बना सकते हैं, लेकिन उसके जीवन में अगर आध्यात्मिकता नहीं है, उसके जीवन में अगर धर्म नहीं है, तो समझना वो विस्तार सिर्फ स्वार्थ के लिए होगा। जैसे चीन विस्तारवादी नीति के साथ चलता है कि अगर किसी का भी सीमा लग रहा है तो उसका प्रयास होता है कि ये देश का थोड़ा हिस्सा हम हड़प लें। वो विस्तारवादी प्रेम का विस्तार नहीं करता, वो सत्य का विस्तार नहीं करता, वो स्नेह का विस्तार नहीं करता। विस्तार दो तरह के हैं, एक है पूरी दुनिया में शांति का विस्तार करना जो भगवान बुद्ध ने किया, सदगुरु कबीर ने किया, लेकिन एक है अपनी सीमाओं का विस्तार करना जो आज चीन कर रहा है। अगर हम अपने बच्चों को सही शिक्षा और संस्कार एक साथ न दिए तो शिक्षित हो जाएगा, संस्कारी न बन पाएगा, और वो फिर विस्तार तो करेगा लेकिन अपने अहम का विस्तार करेगा, अपने दंभ का विस्तार करेगा, अपने छल और कपट का विस्तार करेगा, अपनी अश्रद्धा का विस्तार करेगा। ये सत्र समीक्षा का है कि हम आज तक क्या कर पाए जीवन में। अगर आप एक माता हैं, आप सोचिए कि आप अपने बच्चों के लिए एक सही माता बन पाए क्या। आप एक पिता हैं, आप सोचिए कि क्या आप अपने बच्चे के लिए एक सच्चे पिता बन पाए। अगर बन पाए तो ही सत्संग सार्थक हुआ, वरना ये मानव जीवन भी व्यर्थ हो गया। और सच्चे माता सच्चे पिता होने का अर्थ इतना ही है कि आप अपने बच्चे की परवरिश सिर्फ धन दौलत संपदा से मत करिए, संस्कारों से भी करिए। आप अपने बच्चों को सिर्फ दूध पान ही मत कराइए, संस्कारों से भी उसके जीवन को सींचिए, और वे दिव्य संस्कार संतों से आएंगे, सत्संग से आएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप अगर चाहते हैं आपके बच्चे हाथ में शराब का प्याला ना पकड़े, उसे सत्संग में लाना और आरती की थाल पकड़ाना, ताकि ये संस्कार उसके जीवन में बना रहे कि हमें आगे चल के भी संत गुरुजनों का ही संग करना है,
धर्म पथ पर चलना है, समाज निर्माण में सहायक बनना है, माता पिता गुरु और राष्ट्र का आदर करना है, और धर्म का अनुसरण करते हुए भले ही हम जीवन गंवा दें, कोई हर्ज नहीं, लेकिन कभी भी पाप, कभी भी अधर्म, कभी भी छल कपट मन में नहीं आए। अगर यह संकल्प जीवन में आया तो सत्संग सार्थक हुआ, तो माता पिता होना सार्थक हुआ। एक माता पिता का इतना ही कर्तव्य नहीं होता कि आप बच्चे को जन्म दे दिए, उसके बाद हम जिम्मेदारियां भूल जाते हैं। फिर बच्चे की परवरिश कैसे होगी, हम उस पर कभी सोचते ही नहीं कि बच्चे को जन्म देना साधारण बात नहीं, बहुत तपश्चर्या की बात है। और बच्चे के बिगड़ने में अक्सर माता पिता ही कारण होते हैं, परिवार के लोग ही कारण होते हैं। ये सत्संग सिर्फ जगाने आया है, ये सत्संग सिर्फ जगाता है कि आप जागिए, आप किस नींद में सो रहे हैं। आपके जीवन में जो कुछ भी अशुभ है और वही अशुभ आप अपने संतानों में दिए जा रहे हैं, वही अशुभ फिर आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है, और इस वजह से आप समाज निर्माण के सहायक नहीं, बाधक बन जाते हैं। हम गीत तो गाते हैं कि हम सब भारत जैसे धर्म प्रधान देश के लोग हैं, कि जहाँ चारों ओर धर्म का ही डंका बजता है। यह वह देश है जिसकी संस्कृति इतनी महान रही है, जहाँ दुनिया के लोग भी झुका करते थे। हम तो गुणगान करते हैं, लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? मैं तो कभी कभी कहता हूँ, अक्सर कहता हूँ कि जो देश दुनिया को वीरता सिखाया, जो देश दुनिया को सत्य की साधना सिखाया, जो देश दुनिया को प्रेम सिखाया, आज वही देश में इतने सारे अंधकारी शक्तियाँ, विकारी शक्तियाँ, छल कपट दंभ मांसाहार, ये कहाँ से आ गया? जिस देश में लोग ये संकल्प लेते थे कि ये भारत भूमि की मिट्टी है, ये धर्म से रंगी हुई मिट्टी है, ये प्रेम से रंगी हुई मिट्टी है, ये भारत भूमि की मिट्टी है, ये वीरों की भूमि है, ये वीरांगनाओं की भूमि है, ये सती साध्वियों की भूमि है, ये ऋषि मुनियों की भूमि है, उस देश में हम इतने सारे लोग आज कायरों की भांति जी करके अधर्म के मार्ग पर चल रहे हैं। जो सत्य को स्वीकार न कर सके, जो प्रेम को स्वीकार न कर सके, जो महापुरुषों के बताए मार्ग पर न चल सके, संत कहते हैं वो वीर नहीं हो सकता। जो क्रोध के अनुसार चलता है, जो माया के अनुसार चलता है, जो विकारों के अधीन होकर चलता है, वे ही तो कायर हैं। किसी ने गाली दिया, आपने भी गाली दिया, तो क्या वीरता हो गई? किसी ने आलोचना किया, हमने भी आलोचना कर दिया, ये वीरता थोड़े हो गई? गाली का जवाब अगर गाली से दिया गया, ये वीरता नहीं, ये कायरता है। वीरता तो तब है जब कोई गाली दिया और आप मुस्कुरा दिए। किसी ने आलोचना किया और आपने उसकी प्रशंसा कर दी, ये वीरता है, ये बहादुरी है। किसी ने आपसे झगड़ा चाहा और आपने उसे झगड़ा ना दिया, प्रेम ही दिया, ये बहादुरी है। तो 3 दिन का ये सत्संग विराम की ओर है, लेकिन सिर्फ सभा का विराम है। ये सत्संग आपके हृदय में प्रवाहित होता रहे, ये सत्संग की धारा आपके जीवन में चलता रहे, ताकि वो धारा जितनी देर चलेगी, जहाँ जहाँ चलेगी, वहाँ वहाँ के अंधकार को मिटाएगी। ये सत्संग का प्रकाश आपके जीवन के समस्त अंधकारों को मिटाएगी, और इसका परिणाम यह होगा कि उसका असर आपके संतानों पर, परिवार, समाज, राष्ट्र पर होगा। हम सब इस राष्ट्र का एक छोटा सा इकाई है। हम यह चेष्टा करें कि हमारा कोई कृत्य राष्ट्र निर्माण में बाधक न बने। एक आदमी ने कहा, हम छोटा सा आदमी, अगर हम कुछ पाप कर भी लेंगे तो क्या हो जाएगा, देश का कोई बुरा थोड़े हो जाएगा, और हमारे अच्छा करने से देश का कोई भला थोड़े हो जाएगा। हमने कहा, पूरा देश आप नहीं बदल सकते, पूरा समाज आप नहीं बदल सकते, उतना सामर्थ्य नहीं है, कोई बात नहीं। आप अपने जीवन को तो बदल सकते हैं, और यदि आपने स्वयं को बदला तो ये समझना कि आपने राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग दिया। क्योंकि राष्ट्र निर्माण का मतलब कोई भवन निर्माण नहीं करना है, कोई चिकित्सालय विद्यालय नहीं बनाना। राष्ट्र निर्माण का तात्पर्य ही होता है राष्ट्र में रहने वाले व्यक्ति चरित्रवान हो जाएं, इस देश में रहने वाले व्यक्ति वैष्णव हो जाएं, इस देश में रहने वाले व्यक्ति प्रेमी हो जाएं,
अहिंसक हो जाएं, इस देश में रहने वाले व्यक्ति सत्यवादी हो जाएं। अगर आप एक व्यक्ति इतना काम कर पाए, एक माता पिता अपने जीवन में परिवर्तन ले पाए, तो आप कारण बनेंगे एक श्रवण कुमार के जन्म देने को। अगर आप अपने जीवन में श्रद्धा भक्ति प्रेम और निष्ठा को धारण किए तो आप कारण बनेंगे एक भगत सिंह को जन्म देने को। और ध्यान देना, एक भगत सिंह भी कहीं पैदा हो गया तो पूरे देश के लिए पर्याप्त है। तो आप सामर्थ्य जगाइए अपने भीतर, अपनी संस्कृति को याद कीजिए। 2 वर्ष का बच्चा भरत, शकुंतला पुत्र, कहते हैं शेर के पीठ पर सवार होकर के उसके मुख में उंगली देकर दांत गिन लेता था। ये सामर्थ्य शकुंतला के आचरण से आया था, उसके तप प्रभाव से आया था उसके संतान में। आज तो 20 साल का नौजवान भी बिल्ली से डर के भाग जाता है। उसको बिल्ली और चूहे से डर लगते हैं, कॉकरोच से डर लगते हैं। ये देश वीरों का देश है, कायरों का नहीं है। अगर एक माँ अपने भीतर की सोई हुई चेतना को जगा ले तो आपके बच्चे में भी वो वीरता आ सकती है, आपके बच्चे में भी राष्ट्र निर्माण का सामर्थ्य आ सकता है, आपके बच्चे में भी समाज में परिवर्तन का सामर्थ्य आ सकता है। कितना भी कोई सताया, कितना भी कोई ताने मारा, कितना भी किसी ने चोट दिया, पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उन सब चीज़ों का प्रवाह न करते हुए अपने भीतर की सोई हुई चेतना को जगाया, अपने भीतर के सामर्थ्य को जगाया और इतना विराट सामर्थ्य बना लिया कि खुद ही दुनिया झुक गई। कुछ करना नहीं पड़ा। जैसे ही आप अपने चित्त, अपने चेतना को जागृत करते हैं, दुनिया आपके पास आती है। जैसे ही माता सीता जंगल में गई, लवकुश को जन्म दिया, न राम है न लक्ष्मण है न कोई और हैं, माता ने संकल्प लिया कि अगर हमने कोई शिक्षा संस्कार न दिए तो लवकुश का एक भी गलती, लवकुश से हुई एक भी भूल वो राम की भूल मानी जाएगी और लोग कहेंगे ये राम का बेटा है। कैसा उदंड है। इसलिए माता ने संकल्प लिया कि चाहे जो हो जाए, मुझे इतना ऐसे संस्कारी बना देना है, इतना ज्ञानी बना देना है, इतना शक्तिशाली बना देना है कि कहीं ये चला भी जाए तो देखकर लोग जान जाएं कि ये श्री राम के पुत्र हैं। और माता सीता ने संकल्प लिया। इसलिए ऋषियों ने कहा माता निर्माता भवती। उन्होंने कहा माँ चाहे तो बच्चे का निर्माण कर सकती है, चरित्र निर्माण कर सकती है, उसके भीतर ज्ञान भक्ति वैराग्य को जागृत कर सकती है। और माता सीता ने किया। और आप देखें, आप लोग सुनते हैं, कहानी पढ़ते हैं, सीरियल में भी देखे हैं, लवकुश को इतना ज्ञानी, चरित्रवान, विद्वान, शक्तिशाली बना दिया कि जो अयोध्या की सेना, जो भरत, जो लक्ष्मण, जो हनुमान लंका में अपराजित रहे, जो वहाँ किसी से नहीं हारे, वो लवकुश से हार गए। इतना सामर्थ्य भर दिया। अगर माताएं चाहे तो अपने बच्चे को संस्कारी बना सकते हैं। ये सत्संग इसी दिशा में है कि आप अपने जीवन को झांकिए ज्ञान के प्रकाश में, तब बुराइयां नजर आएगी, तब कमियां नजर आएगी कि अभी हम कर क्या रहे हैं, अभी हमारी यात्रा किस दिशा में जा रही है, अभी हम कहाँ जा रहे हैं। सिवाय दुनियादारी के हमारे चिंतन में कुछ आता ही नहीं। हम ये सोचते ही नहीं कि जीवन थोड़ा है, चल देना है और इस थोड़े से जीवन को बेहतर बनाना है। तो अपने जीवन को तो सजाना ही है, साथ साथ अपनी संतानों को भी वो संस्कार देना है कि हम रहें ना रहें, ये हमारी संतान अपना जिम्मेदारी निभा कर जा सके। जो काम हमारे महापुरुषों ने किया है, हम फिर किस भरोसे में बैठे हैं। जो काम कभी राम जी ने किया था, कृष्ण जी ने किया था, भगवान बुद्ध, महावीर, सदगुरु कबीर ने किया था, नानक ने किया था, संत रैदास ने किया था, जो हमारे वीरों ने किया था, सोचिए हम आज हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं कि फिर वे लोग आएंगे, फिर कभी राम आएंगे, फिर कभी कृष्ण आएंगे, फिर बुद्ध आएंगे। नहीं आएंगे। अब वो काम आपको करना है, आपका समय है, आपकी जिम्मेदारी है। आप इस भरोसे मत रहिए कि राम आएंगे और हमारा काम कर जाएंगे, कभी नहीं आएंगे। राम जी को आना होता तो राम मंदिर अब जाके ना बनता, पहले ही बना देते। अब उनके आने का समय नहीं। अगर कृष्ण जी को आना होता तो कृष्ण जी के जन्म स्थान पर मस्जिदें ना बन गई होती। इतना सामर्थ्य नहीं था मुसलमानों में कि वो उनके ही जन्म स्थान पर मस्जिद बना दे, और अब तक वो मस्जिद बना है। कृष्ण जी अब नहीं आएंगे। वो कृष्ण अब आपको बनना है।
अगर आज समाज में कोई बुराई है तो अब हनुमान जी भी नहीं आएंगे कि हम ठीक कर दें, अब आपको ठीक करना है। अगर कोई भगवान को आना होता तो ये भारत 800 साल मुगलों के गुलाम ना होता। अगर किसी भगवान को आना होता तो ये देश अंग्रेजों के गुलाम ना होता। लेकिन ये देश अंग्रेजों के भी गुलाम रहा, ये देश मुगलों के भी गुलाम रहा। और आप जानते हैं कि मुगलों से भी आज़ादी हो, चाहे अंग्रेज़ों से गुलामी की आज़ादी हो, ये हमारे वीरों ने दिलाया। हमारे ही इस देश के वे लाल जिन्होंने अपनी परवाह नहीं की, अपनी चिंता नहीं की, अपना घरबार छोड़ा, कम उम्र में ही देश के लिए शहीद हो गए। ऐसे 7 लाख से अधिक वीरों ने अपनी कुर्बानी दी, हम आज़ाद हुए। और हम सोच रहे हैं अब राम आ जाएंगे। हमारे महापुरुष कहते हैं ये आपका समय है, आपको ही राम बनना है। अब राम हमें बनना होगा, चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। अब हमें ही राम के पद चिन्हों पर चलना है, हमें ही वो वीरता अपने भीतर जागृत करनी है, हमें ही अपने भीतर वो सामर्थ्य जागृत करना है। ऐसा नहीं कि संभावनाएं नहीं है, हर इंसान में संभावनाएं हैं। जैसे हर बीज में वृक्ष होने की संभावना है, लेकिन बीज को आप पत्थर पर डाल दो, वृक्ष नहीं बनेगा। पर उसी बीज को मिट्टी में डालिए, बढ़िया जल दीजिए, सुरक्षा कीजिए, वो वृक्ष बन जाएगा। ऐसे ही सब में सामर्थ्य है, विराट सामर्थ्य है। हर इंसान में, हर मनुष्य में सामर्थ्य है। कहते हैं ना, नर में ही नारायण होने का सामर्थ्य छिपा है। बस वैसा माहौल चाहिए। पुरुष में ही परमात्मा होने का सामर्थ्य छिपा है। हर इंसान में भगवान होने का सामर्थ्य छिपा है। बस वैसा माहौल चाहिए। और अगर आप अपने जीवन में वैसा नहीं कर पाए तो चेष्टा करिए आपके जीवन का परिवर्तन आपके बच्चों के काम आए। आज हमारा देश जो पश्चिम देशों का अंधानुकरण कर रहा है, ये क्या है? ये बिखराव ही तो है। इतने संत, इतने सत्संग, इतनी सारे चीज़ों के बाद भी आज दुनिया अंधी होकर के भागी चली जा रही। जिस देश में कभी अपनी साधना से, तपस्या से, ज्ञान से नाम किया जाता था, लोग उनको सम्मानित करते थे, आज इसी देश में अंग प्रदर्शन करके मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड बनने की होड़ में हम अपना नाम कमाना चाहते हैं। डांस करके हम अपना नाम कमाना चाहते हैं। जिस देश में त्याग, तप, ध्यान, साधना से नाम रोशन किया जाता था, जहाँ परम शांति की साधना करके दुनिया को मार्ग दिखाया जाता था, योग करके दुनिया को शांति का संदेश दिया जाता था, आज उसी देश में नाच करके, अंग प्रदर्शन करके, जालीदार कपड़े पहन करके, गंदा भोजन करके, पाश्चात्य कल्चर को स्वीकार करके हम सोचते हैं हम बड़े आधुनिक लोग हो गए, हम बड़े ऊंचे लोग हो गए। ये सब हमारा नैतिक पतन है, ये हमारा सामाजिक पतन है, राष्ट्रीय पतन है। इस वजह से हमारा देश बिखर रहा है। हमें पुनः लौटना पड़ेगा अपनी ओर, हमें पुनः जागना पड़ेगा अपनी ओर कि हम किस मार्ग पर जा रहे हैं। ये देश कूड़ा कचरा फैलाने के लिए नहीं था। हमने विचारों से, संस्कारों से, खान पान से इतनी कूड़ाएं फैला दी है कि लगता है सदियों लग जाएंगे सुधरने में। और आज हम वही कर रहे हैं। हमारे विचार, हमारे भोजन सब बिगड़ते चले गए। जिस देश में ब्रह्म मुहूर्त का महत्व होता था कि प्रातःकाल 3 बजे के बाद सभी जग जाते थे, आज वहाँ अब ग्राम में भी, गांवों में भी ऐसी समस्या आ गई कि अधिकांश लोग 5, 6, 7, 8, बहुत हुआ तो 5, 6 बजे जग गए, वरना 8 बजे के बाद लोग जगते हैं। ये पतन ही तो है। जहाँ पहले ऐसा होता था कि प्रातःकाल जगते थे, सभी बैठ करके गुरु भगवान की स्तुति करते थे, सदगुरु संतों के विचारों को स्मरण करते थे, सामूहिक प्रार्थना करते थे। आज उस देश में लोग सुबह उठते ही पहले मोबाइल चेक करते हैं, गाने सुनते हैं, चाय पीते हैं, तंबाकू खाते हैं। एक आदमी ने कहा, जब तक हम तंबाकू ना खा लें हम फ्रेश होने नहीं जाते। ये कचरा कहाँ से आया? जब तक सुबह उठे एक चाय ना ले लें हमारे जीवन में शांति नहीं आती। और अगर दिन में 2-4 चाय ना हो जाए तो सिर दर्द बना रहता है। ये पतन ही तो है। अंग्रेज आए, चाय दे कर गए, हमने चाय को जीवन बना लिया। हमारे ऋषि मुनियों ने इतना ज्ञान दिया, हमने ज्ञान को जीवन नहीं बनाया। हमारे ऋषि मुनियों प्रदत्त आयुर्वेद हमारे पास है, हमने कभी उसे स्वीकार ना किया। आज अंग्रेजी दवा क्यों हमें लेनी पड़ती है? क्योंकि हम इतने खोखले हो चले हैं कि आयुर्वेद भी हमारा जल्दी कुछ नहीं कर पाता। देखिए हमारे संत बैठे हैं आयुर्वेद लेकर, उनको बैठना पड़ता है। आपको पहुंच जाना चाहिए उनके आश्रम के, हमें लाइए, हमें ज़रूरत है। उनको आना पड़ता है, फिर भी आप ले नहीं पाते हैं।
आयुर्वेद की ये संस्कृति हम खोते चले जा रहे हैं। 200 साल पहले क्या हमारे देश के लोग स्वस्थ नहीं होते थे? अंग्रेज नहीं आते थे तो क्या भारत के लोग सर्जरी नहीं करते थे? ये जितने कचड़े हमने स्वीकार किए हैं, चाय, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, पाव रोटी, डबल रोटी, दुनिया भर के चाउमीन, पिज्ज़ा, बर्गर, ये सब हमारे स्वास्थ्य को ले डूबा और फिर हम अंग्रेजी दवाओं के गुलाम हो गए कि वो ले ले करके अपने शरीर को कचड़ा बना डाले। आंखें चली गई, अंग चले जा रहे हैं। मैं तो कहता हूँ पुनः जागिए, आयुर्वेद की ओर लौटिए। और संत जो अपनी साधना से, अपने अनुभव से, अपने ज्ञान से जो पद्धतियां हमें दे रहे हैं, जीने के भी और स्वस्थ रहने के भी, संतों के पास दोनों सूत्र हैं, मन के स्वास्थ्य के भी, तन के स्वास्थ्य के भी। तो मन के स्वास्थ्य के लिए सत्संग है, तन के स्वास्थ्य के लिए देखिए दवा रखी हुई है। आप लेंगे, आपका मन भी स्वस्थ रहेगा, तन भी स्वस्थ रहेगा। और हम क्या करते हैं, तन को तो कचड़ा बना दिए, मन को सोचते हैं ध्यान में लगे। एक पिता को मैंने देखा, वो रोज फिल्मी गाने सुनता था और सुनते सुनते कभी नाचने लगे। एक दिन उसका बेटा भी फिल्मी गाना सुन के नाचने लगा। छोटा सा बेटा था, जाके एक थप्पड़ मार दिया। कहा, तुम फिल्मी गाना सुनते हो? उसने कहा, पिताजी आप भी तो सुनते हैं। अरे हम पुराने हो गए, हम सुन लिए, कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं सुनना है। मैंने कहा, मेरे भाई आप सुनोगे फिल्मी गीत और सोचोगे बेटा बुद्ध बन जाए, ये होगा क्या? आप पहले साधना में उतरिए, आप ज्ञान में उतरिए, आप ध्यान में उतरिए, आप अपनी संस्कृति को धारण करिए। आपकी संतान तो आपके राह पर खुद ही चल पड़ेगा। ये बच्चे तो कोरा कागज होते हैं, आप जो करेंगे वो करने लगेगा, आप जो रास्ता दिखाएंगे वो देखने लगेगा। आप शराब पी रहे हैं और सोचते हैं बेटा धर्मात्मा बने, आप अगर चुपके से भी पिएंगे उसको पता हो जाता है कि पिता शराब पी रहे हैं, क्योंकि शराब कभी छिपता नहीं। आप तंबाकू खा रहे हैं, आप सोचते हैं बेटा प्रसाद खाए। आप पिएंगे शराब, बेटा दूध पिएगा, नहीं हो सकता। वो चुपके से शुरू करेगा। अगर आपने बीड़ी पीना शुरू किया है, सिगरेट पीना शुरू किया है, हो सकता है कुछ दिन वो नहीं पिएगा, लेकिन धीरे 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 चुपके से पीना शुरू करेगा। और जब होश संभाल लेगा बढ़िया से, थोड़ी सी शक्ति आ जाएगी शरीर में, तब क्या करेगा, फिर आपके पास बैठ करके सिगरेट निकाल के पिएगा और कुछ बोलेंगे तो कहेगा चलो वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं, बहुत बड़बड़ करता है, जीवन भर खुद पिया, हमको रोक रहा है। अगर इतना ही गलत था तो खुद काहे पिया? इतना ही गलत चीज़ है तो खुद काहे किया? आप रास्ता दिखा सकते हैं, उसके लिए खुद को जगाना होगा। तो जो आज हम अपना रास्ता भटके हैं, उसका वजह क्या है? हम संतों से दूर हुए, संस्कृति से दूर हुए, सभ्यता से दूर हुए, अपने धर्म के उपदेशों से दूर हुए। जो शुद्ध सात्विक उपदेश थे, जिससे जीवन में परिवर्तन आ सकते थे, हमने उसको स्वीकार ना किया। सस्ता नुस्खा कहीं से मिल गया कि कुछ नहीं करना, जो कर रहे हो करते रहो, सीधे बेड़ा पार हम कर देंगे, ये मंत्र लो, जाप करो। हम उसके चक्कर में पड़ गए। कोई भविष्य देखने वाला मिल गया, हम वहाँ चले गए। कोई भूत भगाने वाला मिल गया, हम वहाँ चले गए। कोई झाड़ फूक करने वाला मिल गया, हम वहाँ चले गए। सदगुरु कबीर जैसे महापुरुषों का ज्ञान हमने अस्वीकार कर दिया, इसलिए जीवन की चेतना बुझ गई, इसलिए वैज्ञानिकता खो गई और हम अंधे बन करके पीछे भागने लगे। क्योंकि और जगह यह कहा गया कि तुम कुछ भी अनर्थ करो, कोई दिक्कत नहीं, तुम कितना भी पाप करो, कोई हर्ज नहीं, हम तुम्हें स्वर्ग भेज देंगे, जैसे कि स्वर्ग उसी के पिताजी ने बनवाया था। इतना कॉन्फिडेंस से कहता है कि जैसे वहाँ का यही मालिक हो। अपना जीवन नरक बना हुआ है, दूसरे को स्वर्ग भेजना है। ऐसी जगहों में हमने माथा टेका, ऐसे जगह में जा कर के हमने दौड़ लगाई। परिणाम यह हुआ कि जीवन खुद तो बिगड़ा, बच्चे भी बिगड़ गए। और जो मार्ग हम दिखाते हैं, बच्चे वही देखते हैं। एक पिता हनुमान जी का बड़ा भक्त था, बड़ी पूजा करता था। वो बार बार कहता था कि हनुमान जी को प्रसाद चढ़ा दो, जो चाहो मिल जाएगा। तो एक बार बच्चे की परीक्षा निकट आई, 10वीं की परीक्षा थी, तो पिता ने सोचा चलो हनुमान जी की थोड़ी पूजा कर ली जाए। तो वो सोचा कल से परीक्षा है, आज जाते हैं। तो वो लड्डू खरीदा, बढ़िया शुद्ध देसी घी का, हाथ में लिया, प्रसाद लिया, कुछ फूल पत्तियां लिया और पहुंच गया हनुमान जी के मंदिर। बेटे ने सोचा पिताजी कहीं जा रहे हैं, चलो हम भी पीछे से चलें। कहाँ जा रहे हैं? लड्डू देने।
जब ये पहुंचा तब तक देखा कि पिताजी मंदिर में लड्डू चढ़ा रहे हैं और हनुमान जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु कृपा करना, एक ही बेटा है, 10वीं का परीक्षा है, कल कृपा कर देना पास हो जाए। अब लड़के को लगा वाह, पिताजी तो बड़ी चिंता करते हैं हमारी, पिताजी तो बड़े अच्छे हैं, चलो कुछ भार हल्का हुआ। बड़ी चिंता थी कि 10वीं कैसे पास करेंगे। अब पिताजी डायरेक्ट हनुमान जी से बात कर लिए, अब तो कोई चिंता नहीं, अब तो मामला ठीक है। अब वो घर आया, पढ़ना छोड़ दिया और वो पढ़ाई बंद कर दिया। जो कुछ भी पढ़ रहा था, जो कुछ भी वो अध्ययन कर रहा था वो छोड़ दिया और गाना सुनने लगा, खेलने लगा। पिताजी ने देखा पढ़ नहीं रहा है, सोचा पढ़ लिया होगा, कोई बात नहीं, निश्चिंत हो गया। दूसरे दिन परीक्षा देने गया, कॉपी में नाम लिखा, नीचे हस्ताक्षर किया, कॉपी जमा कर दिया, कुछ नहीं लिखा। उसके बाद घर आ गया। पिताजी ने कहा परीक्षा हो गई? कहाँ पिताजी, बढ़िया परीक्षा हो गई। लेकिन जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट में 0-0 था, लड़का फेल था। पिताजी हैरान हो गए, कह अरे तुम फेल कैसे हो गया? कहा पता नहीं, हनुमान जी से पूछिए। कहा क्यों, उनसे क्यों पूछें? कहा आप उन्हीं से बात किए। कि तुम कब देख लिया? कहा जब आप लड्डू चढ़ाने गए थे तभी हम देख लिए थे। हनुमान जी से आपने बात कर ली कि मेरे बेटे को पास कर देना, तो मेरी बात हनुमान जी से हो गई और आपकी यही बात सुन करके हमने लिखा ही नहीं। जब हनुमान जी को लड्डू दे दिए, उनसे बात हो गई, फिर भी मैं लिखूं तो उनको लड्डू देने का अर्थ क्या है? फिर भी मैं पढ़ूं तो लड्डू चढ़ाने का अर्थ क्या है? इतना पैसा खर्च करने का अर्थ क्या है? मास्टर से पिता ने कहा कि मास्टर साहब क्या हो गया, बेटा फेल हो गया। कहा आपने मंदिर में लड्डू चढ़ाए, हमने यहाँ बच्चे के कॉपी में लड्डू चढ़ा दिए, क्या दिक्कत है? जो दिया वो मिला। अगर आपने बच्चे को ये प्रेरणा दी होती कि कुछ पढ़ना तो शायद मैं कुछ कर सकता था, आप तो हनुमान जी के भरोसे चले गए और यह बात आपके बच्चे को पता चल गई। वो भी निश्चिंत हो गया कि जब बात सीधे सुप्रीम कोर्ट से हो गया तो इधर इधर क्या दिखना। जब हनुमान जी सबके पिता हैं, वही सबके मालिक हैं, रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, सब कुछ उन्हीं के पास है, तो ये मास्टर क्या करेगा? ये अगर ये 0 भी लिखेगा तो हनुमान जी कृपा करके उसमें 100 लिख देंगे। लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि एक पिता ने ही बच्चे को बिगाड़ दिया। हनुमान जी आपके परीक्षा का कॉपी लिखने के लिए नहीं है, राम जी आपके परीक्षा का कॉपी लिखने के लिए नहीं है। यही तो हम महापुरुषों और भगवानों का मिसयूज करते हैं। हम उनसे प्रेरणा ले सकते हैं कि हनुमान जी कितना शुद्ध शाकाहारी बाल ब्रह्मचारी वैष्णव आदमी है, भक्ति की पराकाष्ठा पर हैं, शक्ति की पराकाष्ठा पर हैं, घमंड नहीं है, आलस नहीं है, सबके प्रति सेवा की भावना है, सबके प्रति करुणा का भावना है। शायद ये शिक्षा हम बच्चों को देते तो आपके बच्चे भी हनुमान की तरह साहसी बनते, वीर बनते, पढ़ लिख करके योग्य बन जाते, संस्कारी बन जाते। तो अक्सर ऐसा होता है कि पिता ही माता ही अपने बच्चे को बिगाड़ देते हैं। इसलिए मैंने कहा कि यह भारत की संस्कृति नहीं, भारत संतों का देश है, ऋषि मुनियों का देश है। यहाँ सदगुरु कबीर ने माताओं को कहा कि माताओं, आपके पास सामर्थ्य है, आप प्रयास करो कि आपके बच्चे संस्कारी बन सकें, पढ़ लिख करके विद्वान बन जाए, पढ़ लिख करके IAS IPS बने, कोई भी बड़े से बड़े पद पर जाए, वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना उसका सच्चा इंसान बनना है, जितना उसके भीतर देवत्व का जागना है। आज हर किसी के भीतर आसुरी प्रवृत्ति जागृत हो रहा है, आज हर किसी के भीतर दैत्य का स्वभाव जागृत हो रहा है, और यही इस समाज के विघटन का कारण है। और इसका परिणाम यही है कि हम धर्म से दूर हो रहे हैं। तो बच्चों को जो कुछ भी आज मिल रहा है वो आपकी ही वजह से मिल रहा है। बच्चे विद्यालय जाते हैं, 4-6 घंटे रहते हैं,
मास्टर साहब के अधीन रहते हैं, माता पिता का दायित्व है आप जांच करिए कि वो 6 घंटे वहाँ रहता है तो पढ़ता है कि कुसंग में जाता है, वो घर आ रहा है कहाँ जा रहा है क्या कर रहा है, आप निगरानी रखिए। प्रेम दीजिए लेकिन अनुशासन भी रखिए, इतना सिर पर मत चढ़ा लीजिए कि कल को आपको ही फेंक दे। अनुशासन रहे। पिता के डांट में ऐसा नहीं कि प्यार खत्म हो जाता है। जैसे गुरु अगर किसी शिष्य को डांटते हैं इसका मतलब उसके दुश्मन नहीं है। सदगुरु कहते हैं ना, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट। तो माता पिता को उसी कुम्हार की तरह बनना है कि जैसे घड़े में कोई टेढ़ापन आ जाए तो कुम्हार अंदर हाथ का सहारा देकर ऊपर से चोट मारता है। अगर शिष्य में या पुत्र में कोई त्रुटि आ जाए, कोई भूल हो जाए, तो माता पिता और गुरु को यही फर्ज निभाना है कि अंदर तो प्रेम का सहारा हो लेकिन ऊपर अनुशासन का थप्पड़ जरूर मारिए ताकि वो टेढ़ा ना हो जाए, वो बिगड़ ना जाए। अगर आपने अति लाड प्यार में छोड़ दिया तो वही इतना बिगड़ जाएगा कि कल को आपका ही दुश्मन बन जाएगा, मनुष्यता का दुश्मन बन जाएगा, मानवता का दुश्मन बन जाएगा। इसलिए यह भारत भूमि ऋषि मुनियों का देश है, सती साध्वियों का देश है, यह धर्म परायण देश है। हम अपने अधर्म से हम समाज को कलंकित ना करें, हम अपने कलुषित विचार से समाज को दूषित ना करें। हम चेष्टा करें कि हम सब अपने अपने कर्तव्यों से, कर्मों से समाज राष्ट्र के निर्माण का सहायक बनेंगे, एक सच्चे पिता बनेंगे, एक सच्ची माता बनेंगे, एक सच्चे सहायक बनेंगे, गुरु बनेंगे, समाज का मार्गदर्शक बनेंगे। हमारा सामर्थ्य नहीं कि पूरी मानवता को हम बदल सकें, लेकिन कल को इतिहास लिखा जाएगा तो यह तो जरूर गौरवान्वित होकर आप कह सकेंगे कि मैंने राष्ट्र निर्माण में सहायता दी थी, भूमिका निभाई थी, अपना दायित्व निभाया था। इस भारत भूमि में हमने जन्म लिया, हमने अपने देश के लिए एक भी अच्छा काम किया तो गर्व रहेगा कि हमने अच्छा में साथ दिया, बुरा में नहीं। तो इस भावना के साथ जब आप चलेंगे तो सत्संग सार्थक है। इसलिए इन 3 दिनों में बहुत सी बातें हमने सुनी, लेकिन इन बातों में सार यही है कि जीवन में ज्ञान के दिए जलें, भक्ति के प्रेम के दिए जलें। अगर ये जले तो सत्य असत्य आप देख सकेंगे, आँखों के सामने होने वाला विघटन आप देख सकेंगे, अपने ही जीवन के बिखराव को आप देख सकेंगे, अपने ही आँखों के सामने बिखरते परिवार को आप देख सकेंगे। और जब समस्या दिखने लगे समाधान आदमी खोजने लग जाता है। पर हम इतने बेहोशी में हैं कि हम समस्या ही नहीं देख पाते तो समाधान कहाँ करेंगे। आज बिगड़ते हुए बच्चों के भविष्य को हम देख ही नहीं पाते तो हम सुधार की चेष्टा कहाँ करेंगे। अगर आपको शरीर में बीमारी नजर आ जाए तभी तो दवाई लेंगे, और कोई बीमारी भीतर भीतर चल रही है तब कहाँ दवा लेंगे। इसी तरह जो समस्याएं हमारे समाज में है, हम पहले इसे देखना तो जाने, और उसके लिए भीतर ज्ञान का दिया जलना जरूरी है, ये सत्संग का दीप जलना जरूरी है। जब हम सत्संग से जुड़ते हैं तब हमें अपने जीवन की, समाज की और अपने ही आसपास की कुछ कमियों को, त्रुटियों को हम देख पाते हैं, अपने मन के विकारों को हम देख पाते हैं। शरीर की गंदगी को आप दर्पण में देखते हैं, मन की गंदगी को देखना है तो सत्संग रूपी दर्पण में आप देख सकते हैं। आंखें बंद करिए और उस वक्त अपने मन का दृष्टा बनिए, अपने मन का साक्षी बनिए। तो जैसे ही मन का दृष्टा बनेंगे अपनी कमियां नजर आएगी, अपनी कमियां दिखेगी, और जब कमियां दिखेगी तब दूर भी होगी। जिस दिन आपको यह पता चल जाएगा कि ये नशा जहर है, आप छोड़ देंगे। जैसे कोई आदमी आपको चाय पीने के लिए दे दे, आप पीने लगते हैं, पहला घूंट लेने ही जा रहे हैं और कोई कह दे कि इसमें विष मिला हुआ है, ये पता भर चल जाए आप प्याला सहित फेंक देते हैं। इसी तरह से जिस दिन आपको पता चल जाएगा कि जो कुछ भी त्रुटियां हैं ये हमारे जीवन के लिए विष के समान है, वो छूट जाएंगी। चाय विष के समान है, आप छोड़ देंगे। नशा विष के समान है, आप छोड़ देंगे। शराब विष के समान है, आप छोड़ देंगे। तब आप चेष्टा करेंगे कि प्रातः जगें, स्नान आदि करके, ध्यान करके हम काढ़ा पिएं, ताकि वो काढ़ा हमारे शरीर को सही करे, स्वास्थ्य प्रदान करे। हम उन सारी बुरी आदतों को छोड़ देंगे। ये जो चाय और डबल रोटी खाने की परंपरा है, हम वो सब छोड़ देंगे। जैसे ही चेतना जगेगी हमारे जीवन में भौतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से एक परिवर्तन आएगा, और वो परिवर्तन का साक्षी आप खुद बनेंगे। और वो तब बनेंगे जब हृदय में ज्ञान का दिया जलेगा।
प्रेम का दिया जलेगा। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। 3 दिन का सत्संग आप सब ने बड़े ध्यान से सुना। आप सबके इस एकाग्रता से मैं अनुग्रहित हूँ और सभी आयोजकों को हृदय से आभार, मंगल कामना। ऐसे ही सत्संग की धारा सदैव बहती रहे, सबके हृदय में ज्ञान के दीप जलें, समाज में एक नया परिवर्तन आए और आप सब उस परिवर्तन का हिस्सा बने, राष्ट्र निर्माण में सहायक बने। बस